हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड। काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। सो इतना खास टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, इट्स अ टॉपिक है ना, इम्पॉर्टेंट तो है थोड़ा। ठीक है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें, NO, ठीक है, तो इसको EDRF बोला जाता है। ठीक है, EDRF, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड EDRF। EDRF की फुल फॉर्म क्या होगी? EDRF की फुल फॉर्म होगी एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। ओके, एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। अब हम इनमें शब्दों का मतलब समझते हैं कि एंडोथीलियम यहाँ पे मैंने क्यों बोला है। देखो, एंडोथीलियम मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इट इज़ फॉर्म्ड इन एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ बनता है? ब्लड वेसल की एंडोथीलियल सेल्स में बनता है, इसलिए हमने एंडोथीलियम नाम लिखा। डिराइव्ड एंड रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग हमने इसलिए लिखा है, इसका फंक्शन ही कुछ ऐसा होता है जनाब। इसका फंक्शन होता है वैसो डायलेशन करना, वैसो डायलेटरी इसका इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम डिराइव रिलैक्सिंग फैक्टर, EDRF, राइट। नाउ, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये कौन से अमाइनो एसिड से बनता है, तो डायरेक्टली आप आंसर करेंगे ये बनता है आर्जिनिन अमाइनो एसिड से। ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ कैसे बनता है, देखो आर्जिनिन से जब बन रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड तो साथ में सिट्रुलिन भी बनता है, ये भी आप याद रखेंगे, साथ में सिट्रुलिन बनता है। ओके, और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ठीक है। और जो एंजाइम यूज़ होता है, खास चीज़ तो ये होगी कि जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, NOS इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, NOS। ठीक है। ये एंजाइम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एंजाइम होता है। इसलिए हम इसको बोल देते हैं ना, इट इज़ अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसलिए हम बोल देते हैं कि NOS या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इज़ अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, है ना। ये हर एक एंजाइम को कोएंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर कोएंजाइम 5 होते हैं। इसको 5 कोएंजाइम की ज़रूरत होती है। कितने? 5 कोएंजाइम। इट नीड 5 कोएंजाइम। इन 5 कोएंजाइम्स के नाम याद रखना जरूरी है, FMN, FAD, NADPH, है ना, हीम, और THB। THB क्या होता है? ये तो सुने हुए आपके, THB टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, THB। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हो गई। अब ये जो NOS है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम, इसकी 3 आइसोफॉर्म्स होती हैं। पहली आइसोफॉर्म EIN ऐसे करके आप याद रख लोगे, ईन, है ना। तो EIN के अंदर E एंडोथीलियल फॉर्म एंड इट इज इंड्यूसिबल फॉर्म, एंड तीसरे नंबर पर तीसरी आइसोफॉर्म कौन सी NOS की? न्यूरोनल फॉर्म। ठीक है। तो ये 3 इसकी आइसोफॉर्म्स हैं NOS की। ठीक है। देन ये NOS काम कैसे करता है, मैकेनिज्म कैसे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एक्चुअली। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जनाब ये जो होता है, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है गुएनाइल साइक्लेज। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता है गुएनल साइक्लेज को, एंड गुएनल साइक्लेज फिर फर्दर क्या करेगा, GTP को बदल देगा साइक्लिक GMP के अंदर, CGMP के अंदर। ठीक है। वैसे बॉडी के अंदर मोस्टली जो हॉर्मोन्स होते हैं, मैकेनिज्म होती है, वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर होता है साइक्लिक AMP, लेकिन इन केस ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर है ये साइक्लिक GMP, CGMP। ठीक है। CGMP का वेसो डायलेटरी एक्शन होता है। वेसो डायलेटरी एक्शन कैसे? रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल्स हैं उनका रिलैक्सेशन ये साइक्लिक GMP करवाता है, which is a secondary messenger, right? नेक्स्ट चीज, व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड के 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। इट इज अ वेसो डायलेटर, इट इज एंटी एथेरोजेनिक, इट इज एंटी एग्रीगेटर फॉर प्लेटलेट्स। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के अंदर जो ड्रग दिया जाता है, टैबलेट्स दी जाती हैं नाइट्रोग्लिसरीन की, है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन इट ऑल्सो एक्ट्स थ्रू, वो मेडिसिन भी किसके थ्रू एक्ट करती है? थ्रू दिस नाइट्रिक ऑक्साइड वेसोडाइलेटरी मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म से वो एक्ट करती है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करती है। तो इसी के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा टॉपिक है ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।